अभी तो लड़ाई है, आगे और लड़ाई है, अभी तो लड़ाई है, आगे और लड़ाई। नमस्कार दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। आइए शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि आज के समाचार पत्रों में विद्यार्थी जीवन से संबंधित कौन कौन सी सूचनाएं हैं। तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें, शेयर कर दें। जिन छात्रों ने चैनल को अभी भी सब्सक्राइब न किया हो तो सब्सक्राइब कर लें, ताकि आप लोगों को इसी प्रकार की ऑथेंटिक अपडेट से सबसे पहले मिलती रहे। चलिए शुरू करते हैं। बात कर लेते हैं सबसे पहले शिक्षा सेवा चयन आयोग की यूपीटीईटी नोटिफिकेशन की, टीजीटी पीजीटी की, असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती की और शिक्षा सेवा चयन आयोग की। तो आज के लगभग सभी प्रमुख समाचार पत्रों में कल जो प्रयागराज में विद्यार्थियों का धरना प्रदर्शन हुआ था उसकी यहाँ पर सूचनाएं दी गई हैं। आप लोग इसे देख भी सकते हैं। तो यहाँ पर ये पहले आप लोग अमर उजाला की न्यूज़ देखिए और इसमें लिखा हुआ है, शिक्षा सेवा चयन आयोग की भर्तियों के लिए प्रतियोगियों ने दिया धरना। माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन आयोग के मुद्दे पर सिविल लाइंस स्थित धरना स्थल पर ज्ञापन देने पहुंचे प्रतियोगी छात्र। युवा मंच के बैनर तले ये धरना प्रदर्शन हुआ था और यहाँ पर लिखा है कि शिक्षा सेवा चयन आयोग में भर्ती प्रक्रिया शुरू करने की मांग को लेकर के प्रतियोगियों ने सोमवार को सिविल लाइंस में धरना प्रदर्शन किया और पत्थर गिरजाघर के पास धरना स्थल पर एकत्रित हुए प्रतियोगियों ने मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन भी सौंपा। साथ में मांग न माने जाने पर आंदोलन तेज करने की धमकी भी दी। प्रोफेसर कीर्ति पांडे के अध्यक्ष पद से इस्तीफा देने के बाद से आयोग में भर्ती प्रक्रिया ठप हो गई है। असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती के साक्षात्कार के साथ पीजीटी भर्ती की परीक्षा की तारीख स्थगित कर दी गई। दिसंबर में प्रस्तावित टीजीटी भर्ती परीक्षा के भी स्थगित होने की आशंका है। तो शिक्षक पात्रता परीक्षा टीईटी को लेकर के भी असमंजस की स्थिति बन गई है। इससे प्रतियोगियों में नाराजगी है और आंदोलनरत है। इसी क्रम में युवा मंच के बैनर तले प्रतियोगियों ने पत्थर गिरजाघर के पास धरना प्रदर्शन दिया और इस दौरान हुई सभा में अपनी मांगे रखी। प्रतियोगियों ने जल्द नए अध्यक्ष की नियुक्ति करने, भर्ती प्रक्रिया शुरू करने की मांग की और उनका यह भी कहना था कि कार्यवाहक अध्यक्ष के माध्यम से भी भर्ती प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जा सकता है। नो डाउट, बात बिल्कुल सही है। कार्यवाहक अध्यक्ष के माध्यम से भी भर्ती प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जा सकता है। इसको लेकर के मैंने पहले भी आप लोगों को बताया था कि एक स्थिति में कार्यवाहक अध्यक्ष काम नहीं कर सकते हैं अगर जो यहाँ पर स्थायी चेयरमैन हो, स्थायी अध्यक्ष हो और वो बीमार हो या एक दो दिन के लिए कहीं बाहर अवकाश पर गए हों। लेकिन जब वहां पर कोई स्थायी चेयरमैन है ही नहीं, वो इस्तीफा दे चुके हैं, तो जो कार्यवाहक अध्यक्ष हैं यही पूरी तरीके से इनके पास अधिकार आ जाते हैं। ज्यादातर आयोगों में ऐसा ही होता रहा है और ऐसा ही होता है। यहाँ पर नीचे लिखा है कि उसके लिए शासन से दिशा निर्देश जारी करने की मांग की है कि शासन इसके बारे में दिशा निर्देश जारी करे। 9 सूत्रीय ज्ञापन भी दिया गया और इस धरना प्रदर्शन में यहाँ पर देख सकते हैं युवा मंच के अध्यक्ष अनिल सिंह, प्रभाकर सिंह परिहार मेरा भी नाम है आप लोगों के लिए। मैं वहाँ पर कल पूरे समय रहा और विवेक कुमार मौर्य और भी बहुत सारे छात्र थे वहाँ पर, आपने देखा भी होगा। कल मैंने लाइव भी चलाया था। वहीं पर सोशल मीडिया पर भी कुछ विद्यार्थियों ने अभियान भी चलाया था असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती को लेकर के, जिससे आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं उसको लेकर के भी सूचनाएं दी गई हैं। अमर उजाला की न्यूज़ तो देखा आप लोगों ने और इसी तरीके की न्यूज़ यहाँ पर दैनिक जागरण समाचार पत्र उसमें भी दी गई है, जिससे यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग सारे के सारे मुद्दे वही हैं, पूरी बातें वही हैं। देखते हैं पेपर पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते हैं मुख्यमंत्री जी और आखिरकार क्या होता है। कोशिश यही है कि किसी तरह किसी तरीके से जो है भर्ती प्रक्रिया वो आगे बढ़े, जो ठप हो गई है। अगली जो सूचना है वो एलटी ग्रेड की है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक सूचना उन विद्यार्थियों के लिए जो विद्यार्थी किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी, वे सभी अभ्यर्थी targetwithpsparihaar.com वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं। यहाँ पर बहुत सारे विद्यार्थी जुड़े हुए हैं और देख सकते हैं टेस्ट की संख्या जो है, मॉक टेस्ट की संख्या इसमें 82,000 से ज़्यादा है और लगभग 1564 एग्जाम इसमें कवर किए गए हैं। इसमें एंट्रेंस एग्जाम भी हैं। बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ के जो एंट्रेंस एग्जाम के साथ साथ में जो कम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं, यूपीएसआई, दरोगा, यूपी पीसीएस, किसी भी राज्य का पीसीएस, टीचिंग भर्ती का यूपी टीटी वगैरह सारी जो चीज़ें हैं आपको मिल जाएंगी। इसमें आप लोगों को पुराने सॉल्व पेपर भी मिल जाएंगे। जैसे आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं ये सिविल सर्विसेज वाला बॉक्स है, ये गवर्नमेंट एग्जाम वाला है और अगर आप गवर्नमेंट एग्जाम को यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि जितने भी गवर्नमेंट एग्जाम होते हैं सारे, ये देखिए यहाँ पर ये लिस्ट आ जाएगी। आपको यहाँ से जो भर्तियां हैं वो देखने को मिल जाएंगी। इसी तरीके से यूपीएससी के बहुत सारे जो कोर्सेज है वो आपको देखने को मिल जाएंगे। ये देखिए आप लोग ये तो वेबसाइट वही है targetwithpsparihaar.com और इसका एक एप्लीकेशन भी है, उसकी भी लिंक मैं दे दूंगा, तो आप लोग जाकर के ज्वाइन कर सकते हैं। करंट अफेयर वगैरह इसमें अलग से पूरी तरीके से निःशुल्क मिलता है, चाहे वो डेली न्यूज हो या करंट अफेयर हो, इसकी भी आवश्यकता होती रहती है। और यहाँ पर ये देख सकते हैं पूरी भर्तियों के बारे में जानकारी दी गई है। ये देखिए इसमें राजस्व लेखपाल वगैरह भी है, टेट वगैरह भी है। ये देखिए पेट वगैरह, पुलिस भर्ती के भी यहाँ पर टेस्ट आपको मिल जाएंगे, रेलवे के मिल जाएंगे, पीसीएस के मिल जाएंगे, खंड शिक्षा अधिकारी के भी मिल जाएंगे। चलिए हम बात करते हैं अब एलटी ग्रेड की। तो एलटी ग्रेड 25 के 8 अन्य विषयों का कार्यक्रम जारी कर दिया गया है और कल देखा होगा, कल
कल शाम को ये नोटिस वायरल हो रही थी। तो 9 विषयों की एग्जाम डेट घोषित होनी थी, जिसमें से 8 विषयों की तारीखें घोषित की गई हैं। केवल कंप्यूटर को रोक दिया गया है, क्योंकि कंप्यूटर का मामला कोर्ट में चल रहा है। और एलटी ग्रेड के ये जो एग्जाम है वो 25 जनवरी तक होंगे। ये देखिए लिखा है 6 दिसंबर से 25 जनवरी तक टोटल ये एग्जाम होंगे। एक और गुड न्यूज है प्राइमरी शिक्षक भर्ती की। लिखा है 68,500 शिक्षक भर्ती में रिक्त पदों की आखिरी अड़चन दूर, 27,000 से अधिक पदों पर कट ऑफ 30-33 करने की अर्जी खारिज। तो इसके बारे में तो मैंने लगभग 8 तारीख को ही वीडियो बना दिया था, जब इसका मामला कोर्ट में था और क्यूरेटिव याचिका जो है वो खारिज कर दी गई थी विद्यार्थियों की कट ऑफ को लेकर के 30-33 की। तो मैंने बताया था कि अब जो हाईकोर्ट का जो आदेश था कि 2 महीने में भर्ती को पूरी किया जाए, अब उस पर अमल हो सकता है। लेकिन ये तभी होगा जब शिक्षक सेवा चयन आयोग काम करना शुरू करेगा। तो उसी को लेकर के ये जानकारी दी गई है। 68,500 शिक्षक भर्ती 2018 में इसका विज्ञापन जारी हुआ था और इसमें केवल बीटीसी डीएलएड के विद्यार्थी ही आवेदन कर सकते थे और इसमें केवल 42,000 के आसपास विद्यार्थी ही चयनित हो पाए थे और इसमें जो कट ऑफ था वो 40 और 45 का कट ऑफ रखा गया था। और इसमें लिखने वाला आंसर जो थे वो लिखने थे 1 लाइनर टाइप के, और कट ऑफ ना क्रॉस कर पाने की वजह से 40-45 नंबर न ला पाने की वजह से बहुत सारी जो सीटें हैं वो रिक्त रह गई थी। तो उन्हीं पदों पर भर्ती की बात की जा रही थी और मामला थोड़ा सा कोर्ट में चला गया था। ये देखिए लिखा है कि 30-33 कट ऑफ पर भर्ती की मांग पर शिक्षा मित्रों और बीटीसी डीएलएड अभ्यर्थियों की ओर से दायर क्यूरेटिव पिटीशन को सुप्रीम कोर्ट की 5 न्यायाधीशों की पीठ ने 7 अक्टूबर को खारिज कर दिया। 68,500 भर्ती की लिखित परीक्षा के विज्ञापन में अनारक्षित वर्ग के भर्तियों का कट ऑफ 45% और आरक्षित वर्ग के लिए 40% रखा गया था। तो इसमें एक चीज और थी कि ये जो कट ऑफ था इसमें जनरल और ओबीसी दोनों के लिए 45 रखा गया था और एससी को 40% किया गया था। हालांकि बाद में सरकार ने पात्रता अंकों को कम करके अनारक्षित वर्ग के लिए 30-33 कर दिया था। इसके खिलाफ याचिका चली गई थी और फिर 40-45 पर चयन हुआ था और यही सब पूरी बातें लिखी हुई हैं कि अब ये याचिका खारिज हो गई है। 30-33 पर रिजल्ट नहीं आएगा। जो लोग शिक्षा मित्र चाह रहे थे कि 30-33 पर रिजल्ट जारी करते हैं और उनको जो भारांक मिल रहा था उसको जोड़ करके सारे जो शिक्षा मित्र वो नियुक्त हो जाए, तो अब ये नहीं हो पाएगा। अब ऐसा कहीं कुछ नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के बाद मामला पूरे समाप्त हो ही जाता है, तो अब इस पर जो है वो भर्ती आ सकती है, आना ही चाहिए। एक और गुड न्यूज एग्रीकल्चर के विद्यार्थियों के लिए। लिखा है इसमें कृषि शिक्षा के सभी खाली पद शीघ्र भरे जाएंगे। कृषि मंत्री हैं केंद्रीय शिवराज सिंह चौहान, उन्होंने ये बात कही है। लिखा है देश में कृषि शिक्षा को मजबूती देने के लिए केंद्र सरकार ने बड़ा कदम उठाने का संकेत दिया है। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि कृषि विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में खाली पड़े पदों पर शीघ्र नियुक्तियां की जाएंगी और उन्होंने भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR को सभी रिक्त पदों को भरने का निर्देश दे दिया है। कहा कि राज्यों में भी कृषि शिक्षा से जुड़े संस्थानों में शिक्षकों और विज्ञानियों की कमी दूर करने के लिए सभी मुख्यमंत्रियों को पत्र भेजे जाएंगे। दिल्ली स्थित पूसा परिसर में आयोजित राष्ट्रीय कृषि राज्य सम्मेलन में शिवराज सिंह चौहान ने कहा गुणवत्ता परक कृषि शिक्षा विकसित भारत के लक्ष्य की आधारशिला है। तो हो सकता है कि आने वाले समय में कृषि विभाग के जो पद हैं उनकी प्रक्रिया में आप लोगों को तेजी देखने को मिले, चाहे वो राज्य सरकार की भर्तियां हो चाहे वो केंद्र सरकार की भर्तियां हो। शिक्षा मित्रों के मानदेय को लेकर के एक हाईकोर्ट ने सरकार को कहा है कि इस पर उचित कार्रवाई करे। मानदेय में वृद्धि के मामले में दाखिल अवमानना याचिका खारिज। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने शिक्षा मित्रों के मानदेय में वृद्धि के मामले में दाखिल अवमानना याचिका खारिज कर दी है। हालांकि कोर्ट ने प्रदेश सरकार को निर्देश दिया है कि वह न्यायालय के निर्देश पर गठित समिति की शिक्षा मित्रों के सम्मानजनक मानदेय बढ़ाने की सिफारिशों पर उचित कार्रवाई सुनिश्चित करे। तो पिछली बार यही सरकार ने कहा था कि हमने कमेटी बना दी है और वो इस पर निर्णय लेगी। कमेटी को हाई कोर्ट ने कहा कि आप क्या कर रहे हो, तो कमेटी ने कहा हमारी औकात ही नहीं है, इसमें तो कैबिनेट की दस्तखत चाहिए, कैबिनेट मोहर लगाएगी, हमने तो बना करके भेज दिया कि इतना इतना मिलना चाहिए। यहाँ पर लिखा भी है उसको लेकर के कि यह मामला समिति के दायरे से बाहर है और इसके लिए मंत्रिमंडल की स्वीकृति आवश्यक है। समिति ने अपनी रिपोर्ट उच्च अधिकारियों को सौंप दी है। कोर्ट ने समिति की रिपोर्ट और हलफनामे पर विचार करने के बाद अवमानना याचिका खारिज कर दिया है और राज्य सरकार से कहा है कि वह शिक्षा मित्रों के मानदेय बढ़ाने को लेकर के समिति की सिफारिश पर उचित कार्रवाई सुनिश्चित करे। तो बार बार सरकार के प्रवक्ताओं के द्वारा, भारतीय जनता पार्टी के द्वारा और इस तरह की सूचना निकल करके आ रही है कि कमेटी ने प्रस्ताव बना करके भेज दिया कि शिक्षा मित्रों को 22,000 रुपये मिलेगा, लेकिन कब मिलेगा अभी कोई नहीं बता पा रहा।
अगली जो सूचना है वो डीएलएड को लेकर के है। कल से डीएलएड की सेमेस्टर परीक्षाएं शुरू हो गई और पहले ही दिन डीएलएड में एक साल भर फेल हो गया परीक्षा में और वो पकड़ा गया। लिखा दूसरे की जगह डीएलएड परीक्षा दे रहा युवक पकड़ा गया। डीएलएड की परीक्षा भी दूसरे की जगह शामिल होने आया था सचिन पुलिस अभिरक्षा में। पुलिस को सौंपा गया। सचिन जौनपुर का रहने वाला है और पहले दिन 725 विद्यार्थियों ने परीक्षा भी छोड़ दी है डीएलएड बीटीसी की। लिखा है डीएलएड प्रथम सेमेस्टर की परीक्षाएं सोमवार से शुरू हो गई। पहले ही दिन अग्रसेन इंटर कॉलेज लूकरगंज में दूसरे की जगह परीक्षा दे रहा युवक पकड़ा गया और उसके खिलाफ खुल्लाबाद थाने में तहरीर देकर के पुलिस को उसे सौंप दिया गया। और नीचे यहाँ पर लिखा है कैसे पकड़ा गया, आप लोग इसे देख सकते हैं। लिखा है सूचना मिली, तो कोई मुखबिर था जिसने बता दिया था कि उसकी जगह वो परीक्षा देने आ रहा है, नहीं तो हो सकता है कि देखिए सकुशल निकल भी जाता। इसमें लिखा है कि सूचना मिली कि परीक्षा केंद्र अग्रसेन इंटर कॉलेज लूकरगंज में डीएलएड प्रथम सेमेस्टर की प्रथम पाली प्रथम प्रश्न पत्र बाल विकास की परीक्षा में अनुक्रमांक इतना 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 परीक्षार्थी विवेक कुमार के स्थान पर सचिन सिंह यादव निवासी ग्राम का कोहिया पोस्ट रीठी जिला जौनपुर परीक्षा दे रहा है। बस फिर क्या था, सभी लोग पहुंच गए और परीक्षा शुरू होने के कुछ मिनट बाद ही कक्ष निरीक्षक रामकुमार द्विवेदी शशि प्रकाश श्रीवास्तव ने फिर तगड़े से जो है उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किए और पकड़ लिया गया। तो भैया अब तो बड़ा खराब सिस्टम है, तो ये सब काम करेंगे तो नया कानून लागू होगा। जिंदगी बर्बाद मत करिए, ना किसी को बैठवाइए ना बैठिए। डीएलएड को लेकर कल नोटिस भी जारी हुई थी कि कोई भ्रांति न रहे, आज परीक्षा होगी। आज चूंकि छठ है तो कुछ लोगों को लग रहा था कि प्रयागराज के सारे विद्यालय बंद हैं तो हो सकता है ये परीक्षा ना हो, तो लेकिन ऐसी बात नहीं है। इसी को क्लियर कर दिया गया परीक्षा नियामक प्राधिकारी की तरफ से। हाँ, एक और गुड न्यूज है कि शिक्षा विभाग के बड़े आला अधिकारियों का तबादला हो गया है, खास तौर से पीएनपी की, और इनका निकलना बहुत ही जरूरी था। और ये देख सकते हैं लिखा माध्यमिक शिक्षा के 1 दर्जन से अधिक नव प्रोन्नत अधिकारियों को मिली तैनाती। माध्यमिक शिक्षा विभाग ने 12 से अधिक नव प्रोन्नत अधिकारियों को नई तैनाती दे दी है। इसके साथ ही 4 अपर शिक्षा निदेशक बेसिक के निवर्तन पर भेजे गए हैं। जल्द ही इनको भी तैनाती दी जाएगी। और यहाँ पर देखिए लिखा माध्यमिक शिक्षा विभाग के सचिव चंद्रभूषण चतुर्वेदी, ये देखिए ये भी यहाँ से गए। प्रतीक्षा राम शरण सिंह, कामता रामपाल, विष्णु श्याम द्विवेदी को बेसिक शिक्षा के निवर्तन पर भेजा गया। इनको तो शिक्षा विभाग से हटा ही देना चाहिए था, बड़ा ज्यादा विवाद रहा। कामता रामपाल का हम लोग नाम सुनते रहे, एडिट जूनियर में अनिल भूषण चतुर्वेदी, ये पीएनपी में इनका नाम सुनते रहे और देख सकते हैं दोनों विभागों का क्या हाल हुआ। वहीं प्रभारी सचिव रहे भगवती सिंह, सचिव माध्यमिक शिक्षा परिषद मंडलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक मनोज कुमार द्विवेदी को अपर शिक्षा निदेशक व्यावसायिक शिक्षा शिविर के पद पर तैनाती दी गई है। और भी नीचे यहाँ पर जानकारी दी गई कि विभिन्न अधिकारियों के बारे में। ऑपरेटर की पुलिस विभाग में उसके बारे में भी एक सूचना दी गई है जो कल नोटिस जारी हुई थी। लिखा है कि 1 और 2 नवंबर की परीक्षा होगी और 1172 अभ्यर्थियों के आवेदन में त्रुटियां मिली हैं। 2 फोटो लगाने पर मिलेगा प्रवेश और सख्त निगरानी होगी। चलिए अब फटाफट हम लोग कुछ भर्तियां देख लेते हैं। तो अभी आपने देखा कुछ दिन पहले एनटीपीसी का ग्रेजुएट लेवल की जो नोटिस है वो जारी हुई थी, 60 नोटिस। और अब जो है यहाँ पर देख सकते हैं ये अंडर ग्रेजुएट की नोटिस भी जारी हो गई है रेलवे की वैकेंसी को लेकर। लगभग 3058 पदों पर ये भर्ती होगी और उसमें लगभग 5800 पद ग्रेजुएट लेवल में थे, जिसमें स्टेशन मास्टर आदि के पद थे। इसमें टीसी टीटीई आदि के पद होते हैं अंडर ग्रेजुएट में। तो इसके लिए आवेदन 28 अक्टूबर यानी कि आज से इसके जो आवेदन है वो शुरू हो रहे हैं और इसकी जो नोटिस है वो 4 अक्टूबर को आई थी। इसकी जो लास्ट डेट क्लोजिंग डेट लिखी है 27 नवंबर है। और यहाँ पर और भी जानकारियां नीचे दी गई हैं, आप लोग देख सकते हैं नीचे। और पदों की संख्या के बारे में यहाँ पर ये अलग अलग जानकारी दी गई है, जैसे कॉमर्शियल कम टिकट क्लर्क के कितने पद हैं, 2424 पद हैं। अकाउंट क्लर्क कम टाइपिस्ट के 394 पद हैं और जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट के 163 पद हैं और ट्रेन क्लर्क के 77 पद हैं। और इनकी जो एज है वो 18 से 30। और ये बेसिक पे वगैरह के बारे में जानकारी दी गई। जल्दी जल्दी वैकेंसी देखते हैं। और ये एसबीआई से भी एक वैकेंसी आई है, आज के पेपर में कटिंग ये है, ये जिसे आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। विभिन्न प्रकार के पद हैं, बड़े पद हैं। और लिखा ऑनलाइन आवेदन जमा करने शुल्क भुगतान करने की तिथि 27 से लेकर के 17 तक है। उत्तर पश्चिम रेलवे में भी रिक्तियां हैं, इलेक्ट्रीशियन, पेंटर, अन्य पदों पर 2162 पदों पर वैकेंसी आई है। 2 नवंबर इसकी लास्ट डेट है। मध्य प्रदेश कर्मचारी मंडल में 500 पदों पर भर्ती है, इसकी लास्ट डेट 10 नवंबर है। एम्स रायबरेली में भी वैकेंसी है 149 पदों पर। सीनियर रेजिडेंट के पदों पर यह भर्ती है और इसका इंटरव्यू होगा 12 दिसंबर को। एनएसआईसी में 70 पदों पर भर्ती है, मैनेजर, जनरल मैनेजर, अन्य पदों पर इसकी लास्ट डेट 16 नवंबर है।
असिस्टेंट प्रोफेसर के 50 पदों पर भर्ती कर सकते हैं वर्धमान महावीर मेडिकल कॉलेज सफदरगंज अस्पताल नई दिल्ली में। तो उसका भी पूरा का पूरा जो विवरण है यहाँ पर दिया है, लिखा है कि आधिकारिक वेबसाइट से आवेदन पत्र को आप लोग डाउनलोड कर लें, उसको भर लें और उसके बाद में इंटरव्यू जाकर दे सकते हैं 29 से लेकर के 31 तक। मध्य प्रदेश से जो है और वैकेंसी है खाद्य सुरक्षा अधिकारी, उसको लेकर के भी आज भी जानकारी दी गई है। उसके बारे में ये विवरण लिखा हुआ नीचे वेबसाइट है, यहाँ पर जाकर के आप लोग आवेदन कर सकते हैं। इसकी जो लास्ट डेट याद रखिएगा 30 अक्टूबर ऊपर लिखा हुआ है, 30 अक्टूबर के पहले पहले आवेदन करना है। ग्रामीण डाक सेवक के 348 पदों पर भर्ती है, इसको भी आप लोग देख सकते हैं। इसकी लास्ट डेट 29 अक्टूबर है। इसमें एकेडमी के आधार पर यह भर्ती होती है। स्नातक में प्राप्त अंकों की मेरिट सूची के आधार पर चयन किया जाएगा। इलाहाबाद विश्वविद्यालय ने बीए, बीएससी फैमिली कम्युनिटी साइंस और बीकॉम द्वितीय एवं तृतीय वर्ष के भूतपूर्व छात्रों को सूचित किया है कि वे सत्र 2025-26 की परीक्षा के लिए अपना शुल्क 28 अक्टूबर से 15 नवंबर तक निर्धारित प्रक्रिया के तहत जमा कर दें। इसके बाद कोई फॉर्म स्वीकार नहीं किया जाएगा और बीकॉम तृतीय वर्ष में भी नामांकन शुरू हो चुका है। तो ठीक है दोस्तों, ये हो गया आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो कि काम का हो तो लाइक अवश्य कर दें। जिन छात्रों ने चैनल को सब्सक्राइब न किया हो सब्सक्राइब कर लें। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।